वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक है। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ अपना केबल कार का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। केबल कार ये केबल कार मलेशिया के एक सिटी गंतीन में है। गंतीन जो है वो आता है कुआलालंपुर के अंडर। सबसे पहले हम लोग कुआलालंपुर से गंतीन गए थे और गंतीन जाके हम लोगों ने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी अवाना स्काईवे की टिकट केबल कार की। तो जो कि हमें 10 रिंगिट में मिली थी। तो सबसे पहले हम लोग गंतीन गए। गंतीन जाके फिर हम लोगों ने उधर लाइनें बनी हुई थी बहुत ज़्यादा जिगजैग किस्म की। तो उन लाइनों में लगे हैं, इतना रश था, इतना रश था। एक्चुअली क्या था कि ईद का इवेंट था, उस वजह से फॉरेनर बहुत ज़्यादा थे। जो लोकल फॉरेनर इधर आए हुए हैं मलेशिया के अंदर वो भी थे, और कुछ लोग वैसे भी टूरिस्ट आए हुए थे। तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, लिटरली 2 घंटे हमारे लग गए हैं उधर उन जिगजैग लाइनों के अंदर हमें केबल कार तक पहुंचने में। तो इसके 3 हल हैं। सबसे पहला ये कि आप 10 रिंगिट की टिकट लें और उन लाइनों में जिगजैग लग के 2 घंटे बाद आपकी बारी आ जाएगी अगर आप केबल कार एंजॉय करना चाह रहे हैं। और इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप एग्जेक्टिव की टिकट लें। एग्जेक्टिव में ये है कि आपको प्रोटोकॉल मिल जाता है, थोड़ी सी महंगी होगी टिकट, मगर ये है कि आपका वो जो 2 घंटे हैं ना वो सेव हो जाएंगे। उसमें से ये है कि आप आधे घंटे में या घंटे में वो कर लें और आपका 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है वो सेव हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप केबल कार के थ्रू ऊपर अवाना स्काईवे पर नहीं जाना चाह रहे, तो फिर आप क्या करें, आप ग्रैब करवा लें। ग्रैब के तकरीबन 25 रिंगिट के अराउंड जो है वो पैसे लगेंगे, और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और अगर आप केबल कार नहीं इंजॉय करना चाह रहे और आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 6,000 फीट की बुलंदी के ऊपर है, अबाउट सी लेवल्स पे। जो अवाना स्काईवे है वो 6,000 फीट की बुलंदी पर है। तो अगर आप केबल कार से डर लग रहा है, नहीं केबल कार के थ्रू ऊपर अवाना स्काईवे पर जाना चाह रहे, तो आप ग्रैब करवा लें। ग्रैब 25 रिंगिट के इतने इतने ही चार्ज करते हैं तकरीबन ग्रैब वाले, और आप आसानी से ऊपर चले जाएंगे। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग तो लाइनों में लगे हैं, तकरीबन 2 घंटे हमारे लग के बहुत ही यानी मुश्किल था उन लाइनों में अपनी बारी तक, उन केबल कार तक पहुंचना। तो फाइनली हम लोग जब पहुंच गए उसके बाद हम लोग ऊपर अवाना स्काईवे पर चले गए। वहाँ पे हम लोगों ने इंडोर थीम पार्क की टिकट ली थी, क्योंकि आउटडोर की इसलिए हम लोगों ने नहीं ली क्योंकि हमारे पास टाइम था कम। तो टाइम कम होने की वजह से फिर हमें इंडोर की हम लोगों ने ले ली, और उसमें कुछ झूले वगैरह लिए हम लोगों ने, बड़ा मज़ा आया हमें। और आउटडोर थीम पार्क हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। मगर वापसी का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वापसी पे फिर वही लाइनें और वही रश। अवाना स्काईवे पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं जिगजैग किस्म की। तो फिर वो वापसी पे भी हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि हम लोगों ने रेड बस जो है वो बुक करवाई हुई थी, जो कि हमारी 9:45 की थी, गंतिन से कुआलालंपुर की। जो आखिरी बस थी वो थी 9:45 की। तो हमें टाइम पर पहुंचना था, और तकरीबन टाइम हो गया था 7 का, और 7 सवा 7। तो इसलिए टाइम था कम। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ग्रैब करवा लेते हैं। और वेदर जो था वो भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुलंदी थी, तकरीबन 6,000 फीट की थी, तो बादल जो है वो पहाड़ियों के दरमियान से गुज़रते हैं। तो कुछ नज़र भी नहीं था आ रहा, विजिबिलिटी भी अच्छी नहीं थी इतनी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ग्रैब करवा लेते हैं। फिर हम लोगों ने ग्रैब बुक करवाई। टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा। ग्रैब के तकरीबन ग्रैब वाला चार्ज कर रहा था 26 रिंगिट उस टाइम, मगर वो ग्रैब वाला पहुंचा नहीं, वो आया नहीं। तो फिर हम लोगों ने स्पेशल हमें बुकिंग करवानी पड़ी, जो कि हमें 50 रिंगिट में पड़ी। फिर हम लोग 4 दोस्त थे, हम लोगों ने 50 रिंगिट में ग्रैब बुक करवाई, और ग्रैब बुक करवा के हम लोग आए गंतीन के बस टर्मिनल पे। पर ये तकरीबन जो सफ़र है ये बनता है 2.5 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर।
ये बनता है गंतिन से, ये बनता है अवाना स्काईवे तक का सफ़र जो है ये 2.5 किलोमीटर बनता है। तो फिर हम लोग अवाना स्काईवे से हम लोगों ने ग्रैब पकड़ी और हम लोग दोबारा बस टर्मिनल पर आए। तो बस टर्मिनल पर आकर हम लोगों ने फिर वो बस ली, रेड बस, और हम लोग दोबारा जो है मलेशिया में मलेशिया के सिटी कुआलालंपुर में आ गए और वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया। थैंक यू सो मच।